नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं सदाम कादरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया का स्पेशल शो संडे स्पेशल। यानी आज हम आपको संडे स्पेशल में कुछ खास बताएंगे। आज हम बात करेंगे रेप के ऊपर, यानी बलात्कार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा होल्डिंग बैनर जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, उस होल्डिंग बैनर के ऊपर ये लिखा गया है कि राजस्थान रेपिस्तान। जब न्यूज़ सलाम इंडिया ने इस चीज़ का पूरा पता किया तो पता चला कि ये पोस्टर यानी ये बैनर जो कि हर जगह पर लगा हुआ है, इस बैनर को लगाने वाले एकता अग्रवाल वह उनकी टीम है। यानी राजस्थान रेपिस्तान कैसे हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज़ सलाम इंडिया के संडे स्पेशल में हमेशा कोई नया मेहमान होता है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या अन्य किसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। इस बार हमने जिन्होंने पोस्टर लगाया, जिन्होंने ये बात की कि राजस्थान रेपिस्तान, उन्हें ही हमारे संडे स्पेशल का मेहमान बनाया। यानी आज हमारे साथ हमारे संडे स्पेशल मेहमान हैं दो वो हैं जिनका राजस्थान रेपिस्तान से ताल्लुक गहरा है। जी हाँ, आज के हमारे संडे स्पेशल में मेहमान हैं एकता अग्रवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ नेहा त्यागी भी हैं जो कि महिला शिक्षा महिला सेवा सहयोगी है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम स्वागत करेंगे। एकता अग्रवाल व नेहा त्यागी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सलाम इंडिया के स्पेशल शो संडे स्पेशल में। सद्दाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस संडे स्पेशल के लिए आमंत्रित किया। मैं अभी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करती हूँ। जी एकता अग्रवाल जी, हम आज ये जानना चाह रहे थे कि आपने एक होल्डिंग बैनर जयपुर की जगह जगह पर लगवाया है, उसमें जो है आपने ये भी लिखवाया है कि राजस्थान रेपिस्तान। तो राजस्थान ही रेपिस्तान। देखिए सद्दाम जी, पहली बात तो इस मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील और मानवीय मुद्दा है। और जो आपने पॉइंट पकड़ा है इसमें कि जो ये मुद्दा उठाया है कि राजस्थान, जिसको ये कहा जाता था कि रेगिस्तान की भूमि है, ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है, वो आज मेरे को कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि वो रेगिस्तान जो है वो रेपिस्तान में बदल गया है। और आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और वाजिब है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जिस प्रकार से राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उसके 3 वर्ष के जो कार्यकाल है, उसमें मैं और मेरे देशवासी, मैं राजस्थान को ही यहाँ केंद्रित नहीं करूंगी, यहाँ पर जो पूरा भारतवर्ष है वो ये देख रहा है कि राजस्थान किस प्रकार से महिला अत्याचार के मामले में, बलात्कार के मामले में, और यहाँ पे जो कानून का जो नंगा नाच हो रहा है, जिस प्रकार से कानून आंख पे पट्टी बांध करके यहाँ बैठा हुआ है माननीय गहलोत सरकार जी के राज में, वो सब देख रहे हैं कि किस। एकता अग्रवाल जी, हमारा ये भी था कि आपने राजस्थान को रेपिस्तान कहा है, क्या आपने सरकार को लेकर राजस्थान को रेपिस्तान कहा, या फिर राजस्थान की संस्कृति यानी राजस्थान के कल्चर को देखकर आपने राजस्थान जो एक स्टेट है, राजस्थान नाम को ही आपने रेपिस्तान बदल दिया? इस पर आपने किस चीज को लेकर जो है राजस्थान के कल्चर पर नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा हमारा राजस्थान का जो कल्चर है, हमारे राजस्थान का जो इतिहास है, वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। मैं कहना चाहूंगी यहाँ से बहुत सारे वीर योद्धा निकले हैं, यहाँ से महाराणा प्रताप हुए हैं, यहाँ से बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं जिनका हमने समय समय पर जौहर भी देखा है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति 3 साल से गहलोत सरकार ने लाके रख दी गई है, किस प्रकार से हमारी माताएं और बहनें आए दिन बलात्कार का शिकार हो रही हैं, उसके कारण मैं ये कहना चाहूँगी कि गहलोत सरकार जो है, मैं उनको चेताना चाहूँगी बार बार कि गहलोत जी आप ये मान जाइए, अपनी जो आपने चुप्पी साध रखी है ना उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपको जो राजस्थान की माताएं बहनें हैं, जो राजस्थान का इतिहास है गौरवशाली, उस पर आपने कालिक
मंडने का जो काम किया है उसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगी, आप जो कुंभ निद्रा की नींद सो रहे हैं ना महिला अत्याचारों के मामले में, ये वही माताएं। एकता अग्रवाल जी, राजस्थान रेपिस्तान, आपने जिस तरीके से बोला है कि राजस्थान रेपिस्तान, तो हिंदुस्तान रेपिस्तान ही क्यों नहीं? आपने सिर्फ राजस्थान को रेपिस्तान कैसे कहा? मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगी कि राजस्थान आज के समय में, और मुझे लगता है कि आप इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि रेप के मामले में नंबर 1 है। और दूसरी बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बलात्कार बहुत ही असंवेदना और अमानवीय विषय है। बलात्कार होना बहुत ही घृणित है। मैं इसको मानती हूं कि हर सरकार में और हर राज्य में कुछ कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब इस प्रकार की घटनाओं में सरकार और उसके नुमाइंदे लिप्त हों। मैं कहना चाहूंगी, आज सभी को पता है, सब क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब अखबार देखते हैं, सब टीवी पे जो न्यूज़ चलती है वो सभी देखते हैं। आपने कुछ, मैं ज़्यादा पहले नहीं जाऊंगी, मैं सबको याद दिलाना चाहूंगी क्योंकि जो दर्द और घटना मेरी आंखों में दिख रही है वो सभी मेरे देशवासी और राजस्थान वासियों की आंखों में भी दिख रही है। मैं आपको ले जाना चाहूंगी कि जो अलवर की अभी एक मूक बधिर जो छोटी सी बच्ची थी उससे किस प्रकार से बलात्कार हुआ और गहलोत सरकार, उसके नुमाइंदे किस प्रकार से असंवेदनशील रवैया वहां पर अपना रहे हैं, वो आपने देखा होगा। पहले कहते हैं बलात्कार है, बाद में कहते हैं बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, और 7 दिन हो गए, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि किस प्रकार से अमानवीयता का यहां पर एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है। सीबीआई, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं वर्तमान में राजस्थान को रेपिस्तान ना कहूं गहलोत जी के नेतृत्व में, तो क्या कहूं? आप देखते हैं कि अलवर वाली जो घटना हुई उस पे किस प्रकार से लीपापोती की गई। अभी मैं कल ही अखबार पढ़ रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए आपने हाँ कह दी, लेकिन सीबीआई की टीम वहां पहुंची उससे पहले जो वो पुल है जिसकी साफ सफाई की गई, वो साफ सफाई इसलिए की गई कि वहां से साक्ष्य मिटाए जा सके। और उससे भी ज्यादा अमानवीय घटना तब होती है जब उस मूक बधिर बच्ची के लिए, जब न्याय के लिए कुछ छात्राएं, वहां के जो कलेक्टर हैं, आप पूरे दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि रेप है? कैसे कह सकते हैं आप ये रेप है? बल्कि सरकार और सरकार के कई सारे जो है प्रशासन सारा ये कह रहा है, जबकि डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये जो है रेप नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। लेकिन आप देखिए, मैं कह सकते हैं कि ये लॉ फील्ड से हूं, लेकिन कोई क्रिमिनल या डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन जो मेरी मानवीय बुद्धि है, और मुझे लगता है ये सभी को समझ में आता होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार और प्रशासन एक लीपापोती कर रही है साक्ष्यों के साथ, और एक मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी है जोमेटो वाला जो अपना डेली का रोजी रोटी कमाता है, उसको इसमें किस प्रकार से लिप्त किया जाता है। मुझे लगता है कि आप भी सब सोच सकते होंगे कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहली बात इतना उस बच्ची के उसके इसी अंगों पे क्यों लगी, उसके कहीं और कहीं चोटें क्यों नहीं आई, हाथ पे चोट क्यों नहीं आई, सिर में चोट क्यों नहीं आई। और अगर एक्सीडेंट हुआ तो जो जोमेटो वाला है वो क्यों नहीं गिरा, उसकी बाइक क्यों नहीं गई? इस प्रकार के साक्ष्य कहाँ है? असली बात तो यह है कि कांग्रेस सरकार अपने आप को बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें लिप्त कर रही है और साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। अलवर मामले को लेकर आपने जो है राजस्थान को रेपिस्तान कह दिया, यानी अब आगे जो है अलवर मामले को लेकर आपका क्या प्लान है? आगे क्या कुछ हमारा पूरा तरह प्लान है, और प्लान नहीं मैं कहूंगी गुस्सा है मुझ में और मेरी जैसी बहुत सारी माताएं बहनें सखियां और यहाँ तक कि भाई और माता बहनें भी हैं, उन सब में भी बहुत एक गुस्सा है, दर्द है, क्योंकि ये बहुत ही अमानवीय विषय है। तो हम इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे जब तक कि गहलोत सरकार जाग नहीं जाती और इस प्रकार की बच्ची को न्याय नहीं मिलता। हम सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और गहलोत सरकार को जगाएंगे। एकता अग्रवाल जी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कई मुद्दों को लेकर निशाने पर है, बेरोजगारी को लेकर, एग्जाम्स को लेकर,
एजुकेशन को लेकर, अब जो है रैप को लेकर भी कई मुद्दों में छाई हुई है। यानी सरकार से जनता काफ़ी नाराज़ इस बार दिख रही है। तो क्या लगता है कि राजस्थान सरकार के इस रवैये से आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रहा है 2023 का, उसमें क्या लगता है कि सरकार जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर जो है इस बार जो है कांग्रेस की विजय होना मुश्किल लगता है? क्या लगता है आपको? जिस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 साल बाद में राजस्थान में वापस रिपीट होगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जिन जिन मुद्दों पर आई थी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा देख लीजिए, चाहे किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कर्ज माफी का जो मजाक कर रहे हैं, उसके मुद्दे पर आए थे, वो सब देख रहे हैं कि किस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी, मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं। जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ सिपाही हूं, और मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूंगी कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं जिसके प्रधानमंत्री के आगे अगर नाम लिखता है तो वो लिखता है भाई नरेंद्र मोदी। वो भाई नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं लिखा क्योंकि मैं महिला हूं तो मैं अनुभव कर सकती हूं, मैं फील्ड में जाती हूं। वो भाई नरेंद्र मोदी है जिसने पहली बार महिला और माताओं का दर्द समझा, जिसने समझा कि जब एक माँ घर में चूल्हे से अगर खाना बनाती है तो कितने मन से बनाती है, लेकिन उसके फेफड़ों का क्या हाल होता है, अगर इस दर्द को समझा तो वो भाई नरेंद्र मोदी था। अगर माताएं और बहनें जब सुबह अंधेरे में जाती है ना शौचालय के लिए, तो पूछिए उस भाई पे क्या गुजरती है, पूछिए उस पिता पे क्या गुजरती है, उसको कितनी चिंता रहती थी। अगर इस पीड़ा तक अगर कोई पहुंचा था तो वो तो था भाई नरेंद्र मोदी। तो मैं कहना चाहूंगी ऐसी राष्ट्रभक्त और विचारधारा वाली पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूं, और वो राजस्थान में जनता पार्टी में पूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जहां तक बात है आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो जो ये आपकी मुहिम है राजस्थान रेपिस्तान को लेकर, रेप को लेकर, रेप पर लगाम लगाने को, ये कितनी कारगर होगी आपकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में सरकार आती है तो आपका क्या कहना है, ये कितनी कारगर रहेगी? क्या ये आपका जो राजस्थान रेपिस्तान जो मुहिम है इस पर कुछ लगाम लगेगी? हमारी जो सरकार राजस्थान में आती है तो हमारी ये मुहिम यूं ही बरकरार रहेगी। लेकिन मैं ये पूरे विश्वास से कहना चाहूंगी कि राजस्थान की जो सरकार है, हमारे भाजपा के जो नेतृत्व में सरकार आएगी, वो बहुत ही संवेदनशील सरकार आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब पिछली सरकार थी जो कि वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में थी, वहां पर किस प्रकार से महिलाओं के अत्याचार के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। त्वरित जो कार्यवाही का जो डिसीजन लिया गया था बलात्कार के मामले में, तो वो माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया के कार्यकाल में ही लिया गया था। तो मैं पूरे आश्वासन के साथ और पूरे अपेक्षाओं के साथ ये कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बलात्कार के मामले में रोकथाम लगाएगी। जुड़े हुए हैं काफी समय से, वो भी देख रहे हैं, एकता अग्रवाल जी का जो मैसेज है वो सुन रहे हैं। न्याय त्यागी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हालांकि आपका भी पोस्टर में नाम आ रहा है राजस्थान रेपिस्तान को लेकर, तो आपका क्या ख्याल है राजस्थान और रेपिस्तान को लेकर? जी बिल्कुल, जो हमारा राजस्थान है उसको रेपिस्तान ही कहा जाएगा अगर इतने रेप होंगे हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, मासूम बच्चियों के साथ। और अभी जो लेटेस्ट जो घटना हुई है उसके ऊपर तो मुकमदीर का नाम दिया गया है, उस बच्ची के साथ घटना की गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के लोगों को हो क्या गया है, मतलब बच्चियों तक को नहीं बख्शते ये लोग, हर किसी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस मुहिम को लेकर राजस्थान रेपिस्तान जो आपने मुहिम चलाई है रेप को खत्म करने के लिए, या राजस्थान में रेप कम करने के लिए सरकार को निशाना बनाया आपने, सरकार के खिलाफ पोस्टर भी लगाए हैं आपने, इसमें और कितनी महिलाएं आपके साथ हैं? हाँ जी, हमारे साथ कई हैं, एक है रूबी मित्तल जी, एक है रोजी, और क्या कहते हैं शालिनी जी हैं, शकुंतला जी हैं। हमारे साथ कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस मुद्दे के ऊपर रात दिन एक करके लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, क्योंकि वो सब उस बच्ची का दुख जो वो भोग रही है बच्ची, वो सब ये दर्द महसूस कर रही हैं कि ये उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। त्यागी जी, जिस तरीके से एकता अग्रवाल जी बता रहे थे कि अलवर मामले को लेकर सरकार गलत है, यानी सरकार का मुंह बंद है, सरकार इसमें जो है मिली भगत है, तो क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि सच में जो है सरकार अलवर यानी रेप मामले को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं गलत है? हाँ जी बिल्कुल, आपको नहीं दिख रहा?
बिल्कुल सरकार की मिली भगत ही है इसमें। आप मुझे एक बात बताइए, हम घर से ही क्यों नहीं शुरुआत करते, अपने बच्चों को ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भाई ये जो महिला है, ये जो औरत है, ये जो बहन है, ये जो बेटी है, ये जो तुम्हारी संगी है, ये तुम्हारी भाई बहन है। क्यों नहीं हम सिखाते? हमको शुरू से घर में ही हमारे लड़कों को, बच्चों को, भाइयों को, पिताओं को, सबको ये समझाना चाहिए, ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई वो एक औरत है, उसकी इज्जत करो, वो एक स्त्री है, अगर उसकी इज्जत करो, वो एक भाभी है, उसकी इज्जत। आगे कदम न उठा पाती है किसी वजह से, तो आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं इस मामले को लेकर, रेप मामलों को लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं? उस बच्ची के साथ है, उस बच्ची के साथ होते होते और भी जितनी भी महिलाएं हैं जिनको हमारी जरूरत है, हम उसके साथ हैं। दिन रात हम उन लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उनको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। जी, एकता अग्रवाल जी, आपके लिए एक सवाल आ रहा है। जिस तरीके से अभी न्याय त्यागी जी ने बताया कि सरकार जो है कदम उठाएगी, अगर राजस्थान में सरकार आपके जो राजस्थान रेपिस्तान को लेकर अच्छे कदम उठाती है और रेप को लेकर जो है कुछ रेप में कमियां लाती है, कोशिश करती है, तो आप कैसे राजस्थान सरकार का धन्यवाद व्यक्त करेंगे? क्योंकि आप तो बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, यानी कार्यकर्ता हैं, तो कैसे धन्यवाद व्यक्त करेंगे आप राजस्थान में अगर सरकार कुछ कदम अच्छे उठाती है तो? देखिए, पहली बात तो मैं अगर सरकार की आंखें खुलती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं साधुवाद तो देना नहीं चाहूंगी जी। क्योंकि कहते हैं ना कि डंडा मारने के बाद में अगर किसी को समझ आए तो उसे फिर समझदार नहीं कहते। तो इसलिए साधुवाद के तो वो पात्र नहीं है, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है कि पब्लिक को उनको जगाना पड़े। ये तो हमारी मजबूरी है और पब्लिक की मजबूरी है, मेरी जैसी माताओं और बहनों की मजबूरी है कि इस तरह के असंवेदनीय मुद्दों पर भी हमको आकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सरकार को जगाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना दामन जो काला हो चुका है उसको बचा सके। हालांकि उसमें काली पुत चुकी है, और जैसा कि मैंने पहला भी कहा कि राजस्थान की माताएं और बहनें अशोक गहलोत सरकार को माफ करने वाली नहीं है। जी, एकता अग्रवाल जी, समय कम है, आपसे जाते वक्त एक और भी सवाल हम पूछेंगे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ बातें सामने आ रही है। सीएम के पद को लेकर, सीएम के दावेदारी को लेकर काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। एक तरफ जो है वसुंधरा राजे जी, दूसरी तरफ सतीश पूनिया जी है। तो आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में आने वाले समय में कौन सीएम का दावेदार होगा? आपका क्या, आपको देखिए, ये कोई खलबली नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो है हमारी पार्टी जो है वो कांग्रेस के जैसे वंशवादी पार्टी नहीं है, विचारधारा आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी और राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी ही बनेगा। हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। तो हमारे यहाँ विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है और मैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा की कर्मठ सिपाही हूँ। और जहाँ तक रही सीएम पद की जो आपने बात की, वो मेरा या किसी और का विषय नहीं है। ये विषय है तो केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय जो टीम तय करती है, हमारे यहाँ कमेटी जो तय करती है, उसका नेतृत्व हमारे यहाँ आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एकता अग्रवाल जी, न्याय त्यागी जी, आपने जो है आज हमारे संडे स्पेशल में आके अपनी अहम बातें रखी। राजस्थान रेपिस्तान को लेकर आपने सब कुछ बताया यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ सलाम इंडिया के संडे स्पेशल में आने के लिए। तो आपने देखा राजस्थान रेपिस्तान क्यों पड़ रहा है। आपने हमारे दो मेहमानों की मुंह से सुना कि राजस्थान में रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार या तो खामोश है, अगर सरकार खामोश नहीं है तो कहाँ गड़बड़ी आ रही है? आखिर क्यों केस बढ़ रहे हैं? क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? अलवर केस को लेकर बहुत बड़ी बातें आ रही हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि रेप है। आखिर समझ में ये मामला नहीं आ रहा है कि अगर एक्सीडेंट होता तो उस जो बालिका है, जो नाबालिग बालिका थी जिसके साथ ये घटना हुई, उनके प्राइवेट अंगों को ही नुकसान क्यों पहुंचा? आखिर एक्सीडेंट में अन्य शरीर के अंग हैं, उनको ही जो है नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? उसके अलावा कहा जाता है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय ने एक्सीडेंट किया है। तो आखिर
उन्होंने जोमेटो डिलीवरी बॉय को क्यों नहीं नुकसान हुआ, हल्की सी चोट भी नहीं आई, बाइक क्यों नहीं जो है टूटी। जब एक्सीडेंट हल्का सा होता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बालिका के साथ इतना हुआ। लेकिन जो बालिका के विपक्ष वाले हैं, जो बालिका कहा जाता है कि बालिका की एक्सीडेंट से ये सब हुआ, तो उनको आखिर क्यों नहीं हुआ, बालिका इतनी घायल या इस अवस्था में कैसे आई। सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस बालिका का सीबीआई जांच होने वाली थी, सीबीआई जांच से पहले क्या वो पूल जो जगह थी जहाँ पर ये घटना हुई वो वाकई में धोया गया है, क्या वाकई में कुछ हुआ है, इस पर अभी तक कुछ कह नहीं पाते कि आखिर मामला क्या है, सच क्या है, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। हालांकि हमने 2 हमारे मेहमानों से सुना, उनका ये कहना है कि ये रेप ही है, लेकिन न्यूज़ सलाम इंडिया इस चीज़ का अभी तक दावा नहीं कर पा रहा है कि रेप था या एक्सीडेंट। हालांकि दावों और तथ्यों के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से रेप है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो दोनों को चोटें आती हैं, लेकिन यहाँ पर बालिका के प्राइवेट अंगों को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो अगले संडे स्पेशल में आप देखिएगा और नई मुद्दा, नई कहानी, नई बात। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ सलाम इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया, आपकी नज़र पहली खबर।